हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है सीटेट के रिगार्डिंग। सीटेट जो है आपका 20 अगस्त को होगा। पेपर 1 और पेपर 2 जो है दोनों आपके सीटेट के 20 अगस्त को है। इसमें मैं जो है आज आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर 1 पेपर 2 जनरल कैटेगरी से क्लियर कैसे किए। तो उसके पीछे जो है मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा, और मैंने सिर्फ 10 दिन की तैयारी से दोनों पेपर क्लियर किए थे। और उसमें भी ये नहीं कह सकते कि मैं दिन रात सीटेट के पीछे पागल हो गई थी कि मैंने सीटेट का पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत ही इजीली आप 100+ मार्क्स ले सकते हो अगर आपको सीटेट पेपर सिर्फ क्लियर करना है। क्लियर 90 मार्क्स पे होता है, 100+ मार्क्स आपके आसानी से आ सकते हैं, और उससे ज्यादा आप मेहनत करो तो उससे अच्छे आ सकते हैं। मेरा जो सीटेट का पेपर था वो मैंने 2020 में क्लियर किया था। उस टाइम पे ऑफलाइन ही था पेपर, उसके बाद जो है ऑनलाइन हुआ है। मैंने कभी उसके बाद दोबारा सीटेट का पेपर नहीं दिया, बट इस टाइम जो है मैंने सीटेट का पेपर दोबारा से फिल किया है। उसका रीजन है क्योंकि मेरी जो लाइन है वो इसी फील्ड से जुड़ी हुई है। आप लोगों को भी मैं तभी बता सकती हूँ जब मैं खुद उस चीज को फेस करती रहूंगी। तो इसीलिए जो है मैंने सीटेट का फॉर्म जो है दोबारा से फिल किया है कि मैं भी देखूं किस तरह का क्या लेवल है, लेवल में कुछ चेंज हुआ है या नहीं है। पैटर्न तो सारा सेम ही है, सिलेबस भी सेम ही है, तो ऐसा कुछ मुझे अलग लगा नहीं। पिछले पेपर्स मैंने अभी 21 22 के देखे थे, बट स्टिल मैंने अभी जो है फॉर्म फिल किया है। तो अभी जो है मैं आपको शेयर कर सीटेट के अंदर जो है आपके पास जनरली 4 सेक्शन आते हैं। फर्स्ट आता है जो है आपके पास पेडागोजी यानी कि सीडीपी। तो सीडीपी के लिए देखो मैंने कोई फालतू की क्लास या कोई कोचिंग नहीं ली थी। सीडीपी के लिए मैंने डायरेक्ट यूट्यूब पे गई, मैंने उस पर सर्च किया कि सीडीपी की कोई मैराथन मुझे मिल जाए। तो मुझे मिली थी निशा शर्मा मैम की, अचीवर्स अकेडमी से, सब जानते भी होंगे आप लोगों ने। तो उनकी मुझे जो है एक मैराथन मिली थी, पूरी 10 घंटे के राउंड थी वो। तो वो मैंने जो है धीरे धीरे करके अपनी 10 दिन के अंदर जो है पूरी कर दी थी कंप्लीट। वैसे तो 3 दिन में मैंने वीडियो को पढ़ लिया था पूरी तरह से, नोट्स बना लिए थे अपने उसके अच्छे से, लेकिन फिर भी मैंने जो है उसको थोड़ा सा और रिवाइज करके, यानी कि पूरे 10 दिन तक मैंने जो है सीडीपी इंग्लिश हिंदी और साइंस सबको मैंने किया था। साइंस मैथ से मेरा जो है सीटेट क्लियर है। तो मैंने सीडीपी जो है निशा मैम की उससे की थी क्लास से। इंग्लिश और हिंदी के लिए देखो मैंने कोई क्लास नहीं ली, क्योंकि मैं जो है इंग्लिश की ना मुझे कोई क्लास यूट्यूब पर ऐसी मिली कि जिससे मैं जो है इजीली प्रैक्टिस कर सकूं। वो तो खुद ही मैं जो है अब अपना कर रही हूँ, इंग्लिश को जो है अब पढ़ रही हूँ मैं, कि पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए। तो इंग्लिश हिंदी हमारी बेसिक तो सबकी इतनी होती है कि आप उसमें अगर 30 नंबर का है तो 20 के अराउंड तो मार्क्स आपके इजीली आ जाते हैं बिना तैयारी भी, क्योंकि इंग्लिश हिंदी से तो हम जुड़े होते हैं स्टार्टिंग से ही। तो मैंने इंग्लिश हिंदी नहीं की थी। हिंदी में बस एक संधि समास का टॉपिक था, क्योंकि हिंदी मुझे छोड़े जो है 10th के बाद बहुत साल हो गए, ये लगा लो 10-12 साल हो गए। तो 10th के बाद जो है हिंदी कभी पढ़ी नहीं थी, तो इसीलिए जो है समास और संधि मैंने जो है दोबारा से पढ़े थे उस टाइम पे। और हिंदी के लिए जो मैंने क्लास ली थी संधि और समास की, वो मैंने ली थी आईसीएस कोचिंग सेंटर की बबीता मैम की क्लास मुझे यूट्यूब पर मिली थी। काफी अच्छा लगा मुझे उनका भी, तो मैंने वहां से हिंदी की ये 2-3 क्लास ली थी, ज्यादा कोई क्लास नहीं ली थी। उसके बाद जो रहता है आपका सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स। तो देखो साइंस का क्या था, मैंने जो है 6th 7th 8th जो ये क्लासेस हैं इनकी बुक्स उठाई थी एनसीईआरटी, और एक बार सारी बुक्स जो है रीड की थी, क्योंकि एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं होता। तो सारे क्वेश्चन जो है साइंस के उसी में से थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो पेपर 1 था उसमें क्या आता है आपका ईवीएस से आता है, तो मैंने जो है 4th 5th की बुक देख ली थी। लेकिन उसमें भी चैप्टर्स जो होते हैं आपके, फूड होता है या शेल्टर होता है, इसी तरह के कुछ चैप्टर्स आते हैं, वाइटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे आपके 6 से भी कवर हो जाते हैं। तो ये सब मेरा वहां से हो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। साइंस में 30 नंबर की साइंस थी। 30 नंबर का जो मैथ्स था, तो मैथ देखो एनसीईआरटी आता है, मैथ्स भी आप क्या करो एक बार 8 9 का एनसीईआरटी का जो मैथ है ना उसे खोल के देख लो, और छोटे लेवल पे 5th तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर असेंडिंग डिसेंडिंग प्लस माइनस इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड मार्क्स से भाई 6-7 क्वेश्चन थे। बोर्ड मार्क्स से मैंने क्वेश्चन देखे बहुत ज्यादा थे। तो बोर्ड मार्क्स का रूल भी आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड मार्क्स को गलत तरीके से इम्प्लाई करते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना। उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं हर बार पेपर में। मैंने लास्ट ईयर के भी देखे अभी पेपर, तो बाकी अभी देखते हैं कैसा पेपर आएगा। तो ऐसे मैंने तैयारी की थी, और मेरा जो है 10 दिन के अंदर जो है क्लियर हो गया था सीटेट जो है दोनों, मतलब 10 दिन की तैयारी के साथ क्लियर हो गए थे पेपर 1 पेपर। ये जो है पूरी मेरी स्ट्रेटेजी रही थी। तो इसमें मैंने कुछ नहीं, और मैं 6th 7th 8th की बुक भी पढ़ती थी ना, सिर्फ एक बार रीड की थी मैंने, क्योंकि आपको रीडिंग की जरूरत है। फिर भी मैंने जो है 6th 7th 8th की एनसीईआरटी तो आपको करवा भी रखी है। अगर किसी को नहीं टाइम है तो आप कर सकते हो, पूरी सीरीज है DSSB की, उससे मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट में। तो सारी एनसीईआरटी मैंने करवा रखी है। अगर आपको टाइम नहीं है तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही को मैंने रीड करवाया पीडीएफ से। उसका रीजन यही था कि जो भी आप एग्जाम दो, टीजीटी का दो या फिर सिंपल सीटेट एस्टेट दो, तो वहां पर आपको एनसीईआरटी बुक बार बार ना पढ़नी पड़े।
तो यहीं से मैंने तैयारी की थी, ना मैंने कोई कोचिंग ली ना और कुछ, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे दोनों पेपर क्लियर थे। अब जो जितनी बार भी सीटेट होगा, जहां तक मैं दूंगी, कोशिश यही रहेगी कि मैं हर एक उसको जो है एग्जाम को दूं। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। तो 20 अगस्त को फिर से एग्जाम है सीटेट का। उसके लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 10 दिन है अभी आपके पास, 10 से ज्यादा 15 दिन लगा लो। 10 कितनी डेट का, 20 का है ना, तो आज तो 5 ही है, तो 15 जो है आपके पास डेज है। 15 दिन में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। सीटेट क्लियर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एचटेट से बहुत ईजी है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करो। जैसे मैंने बताया, आप यहाँ से क्लासेस पढ़ सकते हो। मैंने ऐसे तैयारी की थी तो मैंने आपको बता दिया कि आपका क्लियर हो सकता है इस चीज में, अगर आप अच्छे से वो क्लास ले लो तो ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्ट्रेटेजी पसंद आई हो, तो आप जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। कीप स्माइलिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।